नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, आज हम एक खबर लेकर आए हैं आपके लिए अयोध्या से, और जिसे सभी लोगों की नज़रों में धर्मनगरी के नाम से प्रसारित किया जा रहा है। कहते हैं कि यूपी के अंदर रामराज चल रहा है। अगर रामराज ऐसा होता है तो इसकी तस्वीरें देख लीजिए। यूपी के अंदर अयोध्या, जो कि धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके अंदर चाहे साधु हो चाहे राजनेता हो, सभी ने गुंडों का रूप धारण कर लिया है। ऐसे ऐसे गुंडे निकल के आ रहे हैं जो मंदिरों के पास लगने वाली दुकानों पर बनने वाले लड्डुओं से नाराज हैं, और वो इस वजह से नाराज हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हनुमान जी के प्रसाद में लोग लड्डू चढ़ाएं। वो चाहते हैं कि कैश चढ़ाएं। कैश का मतलब है हनुमान जी तो उस कैश को यूज करेंगे नहीं। उस कैश को यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही भगवादारी जो साधु हैं उन्हीं के काम आना है वो कैश। लड्डू जितना वो खा सकते हैं उतना उनके काम का है, बाकी तो उनके काम का है नहीं। लेकिन कैश की भूख कितनी हो सकती है किसी आदमी के अंदर, इस बात का अंदाजा कभी लगाया ही नहीं जा सकता। मंदिर के पास यदि प्रसाद नहीं बेचा जाएगा तो क्या बेचा जाएगा। यहां तक कि ये फूलों से भी नफरत करते हैं और ये नहीं चाहते कि मंदिर में देवता पर फूल अर्पित किए जाएं। ये सीधा सीधा पैसा चढ़वाना चाहते हैं ताकि इनकी तिजोरियां भरती जाएं। और ये पैसा आएगा किस काम? क्या कभी किसी मंदिर पर किसी भंडारे में इन लोगों ने उस दान पेटी से खोल करके कुछ पैसा खर्च किया है? या फिर लोगों की सुविधा के लिए कभी कोई खर्च किया है? या किसी आपदा में देश के अंदर लोगों को राहत पहुंचाई है? अभी कोरोना का समय चल रहा है। इस कोरोना के दौर में मंदिरों ने कभी किसी मरीज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, जबकि सिखों के गुरुद्वारे अपने द्वार खोल करके सच्चे दिल से लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन इन पाखंडियों ने कभी एक पैसा भी परेशान होते हुए जनता के लिए खर्च नहीं किया। तो क्या इस व्यवस्था में सिर्फ धन लपेटना इनकी जिम्मेदारी है, इनका हक बनता है? क्या उस पैसे से देश का विकास नहीं किया जाना चाहिए? अभी पिछले कुछ दिनों राम मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लगे जमीन खरीद के मामले में, वो अभी थमे भी नहीं है। तो इन पुजारियों ने ये एक नया पखेड़ा खड़ा कर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर जो लोग पिछड़े हैं, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जिन्हें हमेशा से दबाया गया, उन्हें एक समान विचारधारा में लाने के लिए, एक समान सामाजिक स्टेटस में लाने के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये लोग हमेशा से ही उसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन ये जो आरक्षण इन्हें सदियों से मिलता चला आ रहा है, उसका विरोध कब शुरू होगा इस देश में? भगवा चोला धारण करने वाले ये लोग अपने ही धर्म भाइयों, जिन्हें ये हिंदू कहते हैं, उन्हें जाति पाति के नाम पर भेदभाव का शिकार बनाते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो इनके साथ रहते हैं उन्हें ये धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं, जैसे हिंदू, सिख और ईसाई। इसके साथ साथ ये उस भगवान के नाम को भी बदनाम करने से नहीं चूकते हैं जिसके नाम पर ये धंधा करते हैं। आज यदि ये रामराज का बखान करते हैं यूपी के अंदर, तो रामराज यदि ऐसा होता है तो ये किस काम का है? क्या किसी आम आदमी के काम का है, जहां आदमी को रोजगार करने का अधिकार नहीं हो, जहां आदमी को स्वतंत्रता से सांस लेने का अधिकार नहीं हो, जहां लोग अपनी मर्जी से अपने देवता को रिझा भी ना सकें? ऐसे पाखंडियों का कब विरोध होगा इस देश के अंदर? ये सवाल खड़ा होता है। यदि इनके धर्म भाइयों यानी कि हिंदुओं में
पिछड़ी और अनुसूचित कही जाने वाली जातियों को कुछ आरक्षण के दम पर कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो ये मोर्चे खोल करके इसका विरोध करते हैं। यहाँ के संविधान को बदलने की बात करने से ये नहीं चूकते हैं। ये नए संसद में प्रवेश करने के दौरान नए संविधान के साथ नए संसद में प्रवेश करने की बात करते हैं। जो लोग संविधान की परवाह नहीं करते, जो लोग इस देश के लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, उन लोगों को यदि इस देश का दुश्मन ना कहा जाए तो क्या कहना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा कि एक महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया था कि नए संसद के अंदर यदि प्रवेश किया जाए तो वो नए संविधान के साथ किया जाए। क्या ये संविधान की तौहीन नहीं है? क्या ये उस नागरिक की तौहीन नहीं है जो संविधान का सम्मान करता है, संविधान के अनुसार जीवन जीना चाहता है, उस संविधान के अनुसार जो सभी को समानता का अधिकार देता है? ये लोग कैसी व्यवस्था चाहते हैं? क्या ये उसी गली सड़ी मानसिकता के साथ मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं इस देश में, जिसके अंतर्गत एक वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू हो और एक जाति विशेष के लोगों को सभी अधिकार दिए जाएं, लेकिन बाकी सब उसके गुलामों की तरह काम करते नजर आएं? यदि ऐसा ये लोग चाहते हैं तो इनका विरोध करने का समय है। आप लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सड़कों पर आकर इनका विरोध करें, कोर्ट में जाकर के इनको चुनौती दें और थानों में जाकर के इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएं। सोचना आपको है। यदि आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां कोई भी आदमी समान ना हो, जहां किसी को खुलकर जीने का अधिकार ना हो, जहां खुलकर किसी को रोजगार करने का अधिकार ना हो, क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? यदि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो आपको मुबारक। और अगर यदि नहीं चाहते तो इनका विरोध करने का समय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।